नर्मदे हर 106 अध्याय, जिसमें शिवलोक की उत्कृष्टता, गौ सेवा का महत्व, दान और महिमा। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान, गौलोक कैसा बताया गया है? किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन कौन वहां निरंतर रहते हैं? मार्कंडेय जी ने कहा, सब लोकों के ऊपर महादेव जी का लोक है। वह परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। वहीं वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है। जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है, वहीं गौ माताएं भी निवास करती हैं। और उसी लोक में देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान है। उन्हीं के जल से गौएं, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, उमा सहित महेश्वर देवता, ऋषि, पितृगण, मातृगण तथा अन्यान्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इस गौलोक में के अंतर्गत है। रुद्रलोक के जो गुण हैं वही गौलोक के हैं। नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला तथा सुरभि, ये 5 गौ माताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं। छठी नर्मदा देवी भी उन्हीं से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई है। महाराज, ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं। शिवलोक से प्रकट हुई गौएं यहाँ आकर घास खाती हैं, वन में चरती हैं, निर्मल जल पीती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं और मधुर दूध देती हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर से की शोभा होती, उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौओं से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहाँ रह जा सकते हैं। जो लोग ओंकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं, उनका पुनः इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। जो घास और जल देकर गौओं के प्रति परम भक्ति भाव रखते हैं, वे उन गौओं के प्रसाद से शिवलोक में जाते हैं। ये गौ माताएं सदा अनुकूल रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। जो इस कल्याणमयी गौओं की रक्षा करते हैं, वे शिवलोक में आते हैं। जो उत्तम विधि के साथ एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान रूप तीर्थों में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, विशेषतः जो नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों में विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगल में अवतार बताया। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुने, अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं, उन्हें शिवधाम की प्राप्ति कैसे होती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, कमल, बिल्व पत्र, कुश और नर्मदा का जल, इन सब को भगवान ब्रह्मा जी की सामान्यतः धर्म का हेतु बनाया है। ये पावन सर्व सुलभ है। सभी धर्म परायण होकर और श्रुतियों, श्राद्ध और विश्वास से ही पावन होते हैं। पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक रुई भरा वह विस्तर, कटिसूत्र सहित लाल वस्त्र, नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है, वह रुई के उन वस्त्रों में जितने तंतु होते हैं और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव के उद्देश्य से शिव भक्त को नैवेद्य देता है अथवा शाक, मूल, फल आदि अर्पण करता है, वह तंडुल, फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ सुंदर दीक्षा पात्र अर्पण करता है, वह शिवधाम को निवास करता है। जो अपनी शक्ति से अनुसार शैव व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार प्रसंगवश शिवलोक, गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया है, जहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है। जो ज्ञान योग्य से शांत चित्त से परम शिव का जप करते हैं, वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, सत्व गुण और प्रकृति, इन 8 आवरणों से युक्त शिवलोक है। यह 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान परम स्थान है। ज्ञान और ध्यान में संलग्न शांत भिक्षान्न भोजी जितेंद्रिय भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ ही उस परम शिवलोक धाम को प्राप्त पाने के अधिकारी होते हैं।
जिस सत्य स्वरूप लोक में शुद्ध चित्त एवं अविद्या आदि के क्लेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं, उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए अनुसार दान करते हैं, वे सब कुछ जानने वाले, सर्वत्र तट पर मेरे जाने की शक्ति रखने वाले शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध कर्मों से तत्पर रहते हैं, वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हो अपनी इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ का यह दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला, जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिव जी के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त करते हैं। जो एक दिन में शिव धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव का ध्यान में तत्पर होता है, उसके पुण्य का अंत नहीं होता। नर्मदे